चारे जुगा दा फल मिल जावे, एक वारी बोल वाहिगुरू। चारे जुगा दा फल मिल जावे, एक वारी बोल वाहिगुरू। एक वारी बोल वाहिगुरू, एक वारी बोल वाहिगुरू। एक चीज की चिंता कर लो, अमृत वेला ने छूट जाए। दुनिया की सारी चिंता गुरु नानक के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेफिक्र होकर बैठ जाओ, बिजनेस नहीं चल रहा बेफिक्र हो जाओ, गुरु को चलाना पड़ेगा, अमृत वेला संभालोगे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, हम दो काम क्यों करें, एक तो अमृत वेले भी उठे और फिर चिंता भी करें। अगर अमृत वेले उठ गए हैं, गुरु ने उठा दिया, तो चिंता बंद कर दो, सिर्फ चिंतन। सारे काम उसे संवारने पड़ेंगे। सब्बे काज संवारे जहाँ तुद पावंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु। मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन, वहाँ की घटना बड़ी प्यारी, संत कालिदास जी के समय की बात यहाँ पर याद आ गई बीच में। महान संत हुए कालिदास जी। राजा विक्रमा के दरबार में एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर आया और आकर दरबार में रख दी, क्योंकि उज्जैन का वो जो विक्रमा राजा था, उसके मशहूर था कि उसके राज्य में, उसके दीवान में बड़े ही महाज्ञानी रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भी ज्ञानी था और उसे ज्ञान हासिल करने का शौक था, तो बड़े बड़े महाज्ञानी को दरबार में रखा हुआ था, ज्ञान चर्चा होती थी। एक मूर्तिकार अपनी 3 मूर्तियां लेकर आया, जो तीनों देखने में बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं उन तीनों में। पर वो कहने लगा कि तीनों की कीमत अलग अलग है। अब कोई ज्ञानी मुझे बताए कि इन तीनों में अंतर क्या है और कीमत अलग अलग क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बेशकीमती है, एक की थोड़ी कीमत है और एक बिल्कुल 1 टके की भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे ज्ञानी चर्चा कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया कि देखने में सेम है, पत्थर सेम इस्तेमाल हुआ है, मूर्तिकार ने घड़ी एकदम सेम है, तो फिर कीमत में फर्क क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब वहाँ पर महान संत कालिदास जी आते हैं दरबार में, देखते हैं कि बड़ी ज्ञान चर्चा हो रही है, शोर मचा हुआ है, पूछते हैं क्या हुआ। तो जब उन्हें बताया गई बात तो वो मुस्कुरा पड़े। उन्हें एक तीला मंगवाया, तीला पतला सा होता है ना, झाड़ू का तीला। एक मूर्ति के कान में डाला, वो तीला दूसरे कान से बाहर निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत कालिदास जी कहने लगे, इसे उठा के बाहर फेंक दो, इसकी कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी मूर्ति के कान में तीला डाला, वो मुंह से बाहर निकला। कहने लगे, इसे थोड़ा साइड में रख दो, इसकी फिर भी कुछ कीमत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तीसरी मूर्ति में कान में जब तीला डाला तो वो अंदर समा गया। बनतर इस प्रकार की थी कि तीला अंदर ही समा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कालिदास जी कहने के इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, ये बेशकीमती है। राजा विक्रमा देख रहा है पर समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो संत कालिदास जी ने समझाया, जो ये बात भगत कबीर जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि बांस में 5 दोष हैं, तीसरा क्या, अंदर से खाली है। एक तरफ से फूंक मारते दूसरी तरफ से निकल जाता है। संत कालिदास जी कहने लगे, ये 3 मूर्तियां 3 स्रोतों की मूर्तियां हैं जो सत्संग करती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्ञान चर्चा करती हैं, सत्संग करती है, और तीनों में भेद है, इनमें हम शामिल हैं साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो ऐसे सत्संगी है, एक मूर्ति ऐसे सत्संगी की है जो कान से ज्ञान सुनता है, एक कान से दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनता जरूर है पर चलना तो दूर, उसे अंदर तक नहीं रखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसकी कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे आकर भी खाली रह जाते हैं। दूसरी मूर्ति, तीला कान में डाला, मुख से बाहर निकला। कहने की इसकी थोड़ी कीमत है, क्योंकि सुन रहा है, चाहे सुन इसलिए रहा है कि दूसरों को जाके बोलकर इंप्रेशन डालेगा, अपना प्रभाव बनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को ज्ञानी कहलाने के लिए
ये सुन रहा है। इसके मन में भीतर ख्याल ये है कि लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरी जगह से सुनता है, यहाँ पर आकर बोलता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर फिर भी इसकी कुछ कीमत है, इसने सुन के याद तो रखा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों को सुना रहे, हो सकता है वहाँ से कोई उपदेश ले ले, चाहे अपनी बड़ाई के लिए ही सुना रहा हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तीसरा, जिसके कान में तीला डाला जिस मूर्ति के, वो तीला अंदर ही समा गया। कहने लगे ये महाज्ञानी ब्रह्म स्वरूप है, जो सारा ज्ञान अर्जित कर रहा है पर चुप करके बैठा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव बहुत कम बोलता है, ज्ञान इसलिए नहीं ले रहा कि दूसरों को सुनाना है, इसलिए ले रहा है कि उस पर चलना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कीमती बात है साथ संगत जी। संत कालिदास जी ने जो उपदेश दिया है, ज्ञान अर्जित करने का भाव ही वो है। और गुरु नानक पातशाह तो यहाँ तक कहते हैं ज्ञान है ही वो जितने पर आप चलते हो, बाकी सारी नॉलेज है, ज्ञान नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी सिर्फ जानकारी है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जिस पर इंसान खुद चलता है उतना ही उसका ज्ञान होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंदर से खाली है बांस, इस प्रकार से हम भी अंदर से अगर खाली हैं तो हम भी साकतों की गिनती में आते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने दोष बांस के भीतर कि चंदन के पास रहकर भी उसमें सुगंधित नहीं आती, सुगंधी नहीं आती। कहीं हम भी उनमें से तो नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहीं हम भी उनमें से तो नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए बात चल रही है, चुप है चुप ना हो गई। बहुता बोलन जखन हुई। बहुता बोलने से सबसे बड़ा गुनाह पता क्या हो जाता है? ज़्यादा बोलने वाले का। और कम बोलने वाला सबसे बड़े गुनाह से बच जाता है। जो बहुत बोलते हैं उनसे निंदा हो ही जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और निंदा से बड़ा पाप वाणी में बताया ही नहीं गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदा से बड़ा गुनाह, निंदा से बड़े हर चीज़ की माफ़ी बताई गई है, हर चीज़ की, निंदा की नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल की पंक्तियाँ हैं। निंदा। गुरु अंगद देव जी महाराज समझाते हैं कि अंगों का सही इस्तेमाल कैसे करें। अगर इस तरह से इस्तेमाल कर लिया अपने अंगों का जो गुरु ने तुझे दिए हैं, तो प्रभु को प्राप्त हो जाएगा, भाव तुझे प्राप्ति हो जाएगी, एकमिक हो जाएगा। दर्शन चाहता है गुरु नानक के, मिल जाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्या कर, श्रवण कीजिए। अखी बाजो वेखना, विण कन्ना सुनना। अखी बाजो वेखना, विण कन्ना सुनना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज उल्टे तरीके से समझा रहे हैं कि आंखों से पराया रूप मत देख, बाकी सब कर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं है, आप एक बात को बड़े ध्यान से समझना। हम लोग भी कितने ना चालाक लोग हैं। बहाना क्या बनाते हैं कि मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, मैं कम बोलने में फ़ायदे हैं, इसलिए मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं लोग। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और लोगों की वाहवाही अलग, मन में अहंकार अलग कि मैं दुनिया से ऊपर हूँ, आंखों मुंह पर पट्टी बांधकर या मौन व्रत धारण करके। और खुद को भी कई बार लगता है कि कुछ प्राप्ति कर रहा हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इन आंखों का इलाज नहीं किया कभी। आंखें पराया रूप देखती है, आंखों पर पट्टी क्यों नहीं बांध लेते? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे गुरु नानक। अखी बात जो देखना। अब जब तू आंखों से पराया रूप देखता है तो आंखों पे पट्टी बांध ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वे कहने लगे नहीं, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। तू आंखों पर पट्टी बांध,
इस ज्ञान की कि मुझे पराया रूप नहीं देखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कानों में रोई डाल किस चीज़ की कि मुझे निंदा नहीं सुननी है। प्यार से बोलिए धन